हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक टॉपिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी है, और सवाल ये कि हाउ टू डील विद रूड पीपल, मीन्स हाउ टू डील विद इम्पोलाइट एंड बैड माइंडेड पीपल। दोस्तों जिंदगी में ना अक्सर आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे या हमें ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, हमें नाराज करते हैं या फिर ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं होती। तो दोस्तों उस टाइम पे हमें कैसे बिहेव करना चाहिए या फिर हम उनको कैसे डील करें, ये बहुत अहम मुद्दा है। दोस्तों हम उनको डील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार तो ये नफरत और दुश्मनी की शक्ल में भी बदल जाती है। तो दोस्तों इसमें हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं या फिर हमारे बहुत करीबी लोग भी हो सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि हम ये समझें कि वो इंसान जो हमसे रूड बिहेव कर रहा है या हमसे लड़ाई कर रहा है या फिर हमसे बैड मैनर्ड तरीके से बात कर रहा है, उसका कारण क्या है, हम उसके रीज़न को समझें। तो अगर वह इंसान आपकी बातों से उसे अगर बहुत ज़्यादा बुरा लगा है या फिर उस इंसान को आपने कुछ ऐसा किया जिससे उसको बहुत तकलीफ हुई है या फिर आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो दोस्तों उस टाइम पर उसका गुस्सा होना बिल्कुल ठीक है। उस समय पर सबसे अच्छी चीज़ तो यही होगी कि हम जा करके उस इंसान को बोल दें कि भाई आई एम रियली सॉरी, या फिर मुझसे गलती हो गई या फिर इसमें मेरी गलती है, तो मैं ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं करूँगा। इसका सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुधार सकें या फिर उस लड़ाई को या उस झगड़े को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हम कम्युनिकेट जब किसी से करते हैं, उस कम्युनिकेशन के टाइम पे अगर हमारी गलती हो तो हमें उस टाइम पे सेम टाइम सॉरी बोलना चाहिए या फिर अपनी गलती को मान लेना चाहिए। इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो सुधर जाते हैं या फिर सुलझ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप अपनी तरफ से जेन्युइन हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे लड़ने लगता है या फिर रूड बिहेव करता है या फिर आपसे झगड़ा करता है, गाली देता है या फिर आपको बुरा भला कहना शुरू करता है, दोस्तों उस शक्ल में सबसे पहली चीज़ हमें यही करनी होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। हम जब उसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि शायद वो इंसान या तो हमसे बहुत ज़्यादा जलता है या फिर हमारी जो कामयाबी है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इसमें यह भी हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, या ये भी हो सकता है कि वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त करना नहीं चाहता। तो दोस्तों उस टाइम पे हमें सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उस शक्ल में हमें ये देखने को मिलेगा वो जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वह हमारी लाइफ में ना ऐसा कुछ चाहेगा कि वो उसे कंट्रोल कर सके। उसकी वजह से वो ये सोचेगा कि ये इंसान किस तरह से फ्यूचर में आगे बढ़ रहा है। उस टाइम पे उसे सिर्फ यही दिखाई देगा कि मैं इसे कैसे रोकूं। वो यही कोशिश करेगा कि वो आपको तंग करने की कोशिश करेगा, वो आपको गाली देने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो आपको टीज करने की कोशिश करे, हो सकता है वो इंसान आपको अपने तरीके से हैंडल करना चाहे या फिर गुस्सा करे बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें सेम टाइम पे रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ। उस इंसान के अंदर जो हमसे रूडली बिहेव कर रहा है या फिर उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उस टाइम पे हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है। अब जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो हमें उसकी इनसिक्योरिटीज़ दिखाई देंगी। वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, वो इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, वो इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, इवन वो कुछ भी हो सकता है। वो अपने आप को हमसे सुपीरियर देखना चाहता है, इस वजह से वो आपको रूडली बिहेव करेगा। या फिर कोई एक ऐसी बात जो उसमें नहीं है और आपके अंदर है, तो कई बार उसको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील होगा। तो उस टाइम पे हमें कभी भी हमें कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब हम इस तरह के टाइम पे रिएक्ट करना शुरू करते हैं तो उस रिएक्शन की वजह से हम भी सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं जिस रिएक्शन से वो बंदा हमसे बात कर रहा होता है। किसी भी बंदे ने हमसे आके बोला कि कोई भी व्हाटएवर, दरवाज़ा मारा, मैं देखता हूँ इसको, राइट, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
कि हमें हंसना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। हमें सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना चाहिए और रिएक्ट करने की बजाय हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमें, क्योंकि उस टाइम पे वो जो पर्सन है ना दोस्तों, उस टाइम पे वो बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में नहीं होता कि वो कुछ समझ पाए, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेज ऐसी होती है, मेंटल कंडीशन उस टाइम पे ऐसी होती है कि वो सिर्फ इमोशनली चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। उसके माइंड में वो चीज़ घूम रही होती है कि वो बस ये चाहता है कि मुझे इस टाइम पे फाइट करनी है या लड़ना है या फिर कुछ गलत बोलना है। उस टाइम पे भी अगर हम उस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो चाहता है, बिकॉज वो तो यही चाहता है ना कि हम रिएक्ट करें। अगर सामने से हम उससे दलील देना शुरू करेंगे या फिर बताना शुरू करेंगे कि इसमें ऐसा नहीं था, वो नहीं था, या फिर कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, तो सामने वाला सुनने की कंडीशन में है ही नहीं। तो दोस्तों इसमें हम ये कर सकते हैं कि सामने वाले बंदे से हम बात करेंगे, हम उसको रिलैक्स होने तक की पोजीशन का वेट करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा इसे रिलैक्स होने में। हो सकता है कोई 5 मिनट में भी हो जाए, हो सकता है किसी को 10 मिनट भी लग जाए इस टाइम पे, क्योंकि वो रूडली बिहेव कर रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से की कंडीशन में। और दोस्तों इसमें कोई भी हो सकता है, हमारी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और ऑफिस कलीग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम सभी से मिलते हैं। तो दोस्तों उस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट नहीं करना होता। सेम टाइम पे रिएक्ट करने की वजह से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कई बार लाइफ में वो बहुत बड़ी बन जाती है। हमें दोस्तों कभी भी रिएक्ट नहीं करना होता, रिएक्ट करने की बजाय हमें रिस्पॉन्ड करना होता। और दोस्तों रिस्पॉन्ड हम किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जितना मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं ये नहीं कह रहा वो बिल्कुल सही होगा, हो सकता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगह पे वो चीज़ें अलग काम करती हूँ, बट मैं ऐसा जानता हूँ कि सामने वाला जब हमसे गुस्से में बात करता है या फिर हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है XYZ, तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। हमें दोस्तों उनको सिर्फ यही कहना चाहिए कि कूल डाउन, हम इसको बात करके या बैठ के सुलझा सकते हैं। या फिर हमें ये करना चाहिए कि हम जब तक सामने वाला बंदा कंप्लीट एग्जॉस्ट ना हो जाए, अपनी बात को कह ना दे, अपने गुस्से को दिखा ना दे या फिर एक्सप्लेन ना कर दे खुद को, तब तक हमें सिर्फ यही वेट करना होता है कि हम उसको कूल डाउन होने तक का समय दें। उसके बाद हमें ये कहना चाहिए कि दोस्त जब तुम बोल रहे थे ना, जब बहुत ज़्यादा तुम गुस्सा कर रहे थे, उस टाइम पे मैं आपकी शक्ल देख रहा था, आप बिल्कुल एक्टर की तरह लगते हो जो आप गुस्सा करते हो। इसमें दोस्तों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बार यही चीज़ काम करेगी। अगर हमारे करीबी हैं वो हमसे गुस्सा होते हैं तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि जब आप गुस्सा हो रहे थे तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, या फिर उसके बाद एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। आई मीन टू से, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब कोई गुस्सा हो रहा होता है तो हमें सेम टाइम पे रिएक्शन नहीं देना होता। उस टाइम पे हमें सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात ना करके थोड़ी देर बाद एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए या फिर थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि जब हम सेम टाइम पे रिस्पॉन्स करते हैं तो वो गुस्से की शक्ल बहुत बड़ी हो जाती है और वो बहुत बड़े झगड़े में भी या कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है, जिससे कि पूरी लाइफ तक किसी का रिलेशन एक दूसरे के साथ खराब हो जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमें सेम टाइम पे रिएक्शन नहीं देना होता। तो दोस्तों यही थी मेरी ऑब्जर्वेशंस इस टॉपिक के बारे में कि हमारे साथ अगर कोई रूडली बिहेव करता है या बदतमीजी करता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हमसे बात करता है, तो हमें अपने पेशेंस को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है। हमें वहाँ पे सेम टाइम पे रिएक्शन बिल्कुल नहीं देनी है, जबकि हमें रिस्पॉन्ड करना है, वो भी एक बहुत सही तरीके से, जिससे कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश करें, ना कि उस कॉन्फ्लिक्ट को हम लाइफ में इतना बड़ा बना दें कि बाद में सामने वाले इंसान के साथ साथ हमें भी पछतावा हो। क्योंकि दोस्तों जिस रास्ते पे हम चल रहे होते हैं, कई बार उस रास्ते पे हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, अपनी गलती ना होते हुए भी बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं या फिर किसी का गुस्सा भी सहन करना पड़ता है। दोस्तों उस चीज़ को हमें सिर्फ अपने दिमाग में नोट करना चाहिए, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए। अगर हमें फील करना है तो उसको हम एक अलग तरीके से फील कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स हम बहुत अलग तरीके से दे सकते हैं। फ्यूचर में हम सोच सकते हैं कि हम ऐसे कौन से प्रोजेक्ट या ऐसे कौन से प्लान तैयार कर सकते हैं कि सामने वाले इंसान को हम उसका जवाब सही समय पे दें या फिर उसे माफ़ कर दें। ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और अगर अपने बहुत ज़्यादा क्लोज लोगों के साथ आपकी कभी लड़ाई झगड़ा या फिर गुस्से वाली कोई बात होती है, तो हमें सेम टाइम पे एक अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू और उनसे बातचीत करके उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारी ये जो लाइफ है ये हमें इसलिए मिली है ताकि हम खुशी से अपना जीवन जी सकें और खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे विचारों को अपनी लाइफ में लेके आएँ। तो दोस्तों यही थी मेरी ऑब्जर्वेशंस, और आने वाले समय पे ऐसे ही ज़बरदस्त टॉपिक
और ऐसे मुद्दे आपके सामने लाता रहूँगा जिससे कि हम अपनी लाइफ को जो भी दिशा देना चाहें वो दे सकें और उस लाइफ में खुश रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैव ए गुड डे।